डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक कई लिटरेरी टर्म्स पढ़ी। उसमें अगले क्रम पे और नेक्स्ट हमारी लिटरेरी टर्म है एलगरी। एलगरी को डियर स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं रूपक कथा, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आइए। अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एटसेट्रा इन विच ईच करेक्टर और इवेंट इज सिंबल representing an idea or quality is called allegory। देखेंगे, एक कोई कहानी हो, नाटक हो, या कोई तस्वीर हो जिसमें, या कोई घटना हो जिसमें हम किसी आइडिया या क्वालिटी के लिए किसी को सिंबल के रूप में प्रतीक करते हैं, तो उसे हम रूपक कथा, किसी को रूप दे देना, किसी कहानी में किसी को दूसरे का रूप दे देना, डायरेक्ट उस व्यक्ति वस्तु की घटना का नाम न लेकर के दूसरे का नाम दे देना, उस घटना का वर्णन करना क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? एलगरी कहलाता है। क्लियर? देखेंगे आगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलगरी। एलगरी कितने प्रकार की होती है डियर स्टूडेंट्स? दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, हिस्ट्रिकल एलगरी एंड पॉलिटिकल एलगरी। पहला हिस्ट्रिकल और पॉलिटिकल एलगरी, एंड की यहाँ पे और कहना ज़्यादा बेहतर है। इन दिस एलगरी द कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्शंस रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल पर्सन्स, हिस्टोरिकल एज एंड इवेंट्स। ऐतिहासिक एलगरी या रूपक कथा में हम ऐतिहासिक घटनाओं को, व्यक्तियों को और ऐतिहासिक युग की बारे में किसी दूसरे का रूप रख करके सिंबल के रूप में जब प्रेजेंट करते हैं तो हम उसे हिस्ट्रिकल एलगरी कहते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी आपके। बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को? एग्जाम्पल है हिस्ट्रिकल एलगरी का ड्राइडेंस, एब्सालम एंड एकिटोफल। ड्राइडेंस, एब्सालम एंड एकिटोफल इज द एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्रिकल एलगरी। वो पॉलिटिकल एलगरी का एग्जाम्पल है जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। कौन सा? द एनिमल फार्म पॉलिटिकल एलगरी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है। नंबर सेकंड यहीं लिख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, जॉर्ज ऑरवेल द एनिमल फार्म। ये किसका एग्जाम्पल है? पॉलिटिकल एलगरी का। पॉलिटिकल एलगरी का एग्जाम्पल है, शॉर्ट में लिख दिया डियर स्टूडेंट्स। अगले नंबर 2 पर कौन सी आती है हमारी? हाँ, वो दोनों में आती है। हाँ, एलगरी ऑफ आइडिया। किसी के विचार को अगर हम एलगरी के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम एलगरी ऑफ आइडिया कहते हैं। जैसे देखेंगे आप, इट इज एन एलगरी इन विच द करेक्टर्स रिप्रेजेंट्स अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एक होता है मूर्त भाव, एक अमूर्त भाव। केवल विचार से ही किसी की कहानी प्रस्तुत करी और विचार के ही आधार पर किसी को प्रस्तुत कर दिया, तो ऐसी एलगरी जिसमें करेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कंसेप्ट एंड द प्लॉट सर्व्स टू कम्युनिकेट, और डॉक्ट्राइन किसी के वार्तालाप को, किसी के सिद्धांत को, और थीसिस वही मतलब सिद्धांत होता है, को प्रस्तुत करें तो उसे हम क्या कहेंगे? एलगरी ऑफ आइडिया। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे आप, इट्स एग्जाम्पल इज जॉन बनियान्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अब जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस किसका एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स? एलगरी ऑफ आइडिया। क्लियर है? फेरी क्वीन